किसी के साथ बुरा होना चाहिए था तो वो शर्जीना के साथ होना चाहिए था। मुस्तफ़ा बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था, तो उसको तो बिल्कुल भी जो है वो इस किस्म का कोई एंडिंग कबूल नहीं थी हमें। अच्छी एक रिवायत चल पड़ी है, हानिया को ये बहुत सारा उनकी साथी अदाकाराओं ने प्यार भेजा। मजे का टीजर है और हनी सिंह के साथ महविश की कोलैबोरेशन है। वक्त जो हुआ है वो हो गया है हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट का, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ अहम और ट्रेंडिंग न्यूज और उनके पीछे की वो कहानियां जो कि आप तक पहले नहीं पहुंचती और आप वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस हफ्ते कौन सी ड्रामा जोड़ी ट्रेंडिंग में रही, कौन सा ड्रामा हिट गया और कौन सा पिट गया हमारे साथ। अच्छी इस्तेलाह है, कौन सा हिट गया कौन सा पिट गया, बड़ा रदीफ काफिया मिला है यार। सेगमेंट इतना मजे का है। हमारे साथ मौजूद है ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान हारून। वालेकुम सलाम। बिल्कुल हारून, आपसे पहला सवाल तो यही करना चाहूंगी, कभी मैं कभी तुम की जो हैप्पी एंडिंग है उससे शायकीन तो बहुत खुश दिखाई दिए, लेकिन बिफोर दैट बहुत सी सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शंस हमने पढ़ी, हमने देखी, अजीबो गरीब सी। उस हवाले से क्या कहेंगे, शायकीन कितने मुतमिन हैं इस हैप्पी एंडिंग से? नहीं, मैं पहले तो एक सवाल फहद मुस्तफ़ा से डायरेक्टली पूछना चाहूँगा। वो एक जो क्लिप आया था जिसने सारी पूरे पाकिस्तान को जो है वो एक अजीब मखमसे में डाला हुआ था, जहां फहद मुस्तफ़ा जो है वो बैठे बैठे अचानक से गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जी ये लीक हो गया सीन जो है और ये फहद यानी मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जो है ये मर जाएगा इस ड्रामे में। और उसके ऊपर पूरा हफ्ता जो है हम बड़े एंजाइटी में रहे। वो क्या था, एंजाइटी में भी रहे और जो शायकीन थे उन्होंने डायरेक्टर को डरा दिया। उन्होंने कहा अगर ये कुछ ने तो यहाँ तक या तो उन्होंने अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आपको पूरी जिंदगी रोज बददुआएं दूंगा। बिल्कुल, अगर अजीब किए। और अगर हमने जिस तरह लास्ट वीक बात की थी, अगर किसी को कोई सजा मिलनी चाहिए थी, किसी को मरना चाहिए था या किसी के साथ बुरा होना चाहिए था तो वो शर्जीना के साथ होना चाहिए था। मुस्तफ़ा बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था, तो उसको तो बिल्कुल भी जो है वो इस किस्म का कोई एंडिंग कबूल नहीं थी हमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फहद मुस्तफ़ा के साथ भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए था और ना ही शर्जीना के साथ, लेकिन हैप्पी एंडिंग बड़ी मजे की रही है। और जो है ना एक चीज डिस्कस करने वाली है अरुण, हम देखते हैं कि अदाकारा हानिया को कभी मैं कभी तुम में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करने पर दूसरी जो अदाकार आए हैं उनकी जानिब से भी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये कल्चर परवान चढ़ा है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का, स्पेशली खवातीन में। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छी बात हुई कि खैर अभी कुछ अरसे से हम टेलीविज़न पे एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि साथी अदाकाराएँ जो हैं जिसको हम कहते हैं ना को एक्टर्स, वो एक दूसरे की तारीफ कर देती हैं। तो यमुना ने भी बहुत सारा प्यार मोहब्बत भेजा और इसी तरह माया अली ने भी और मायरा ने भी। तो ये जो है ये अच्छी एक रिवायत चल पड़ी है कि ये जो है हानिया को ये बहुत सारा उनकी साथी अदाकाराओं ने प्यार भेजा। हमें याद आता है वो टाइम जब मीरा, रेशम और रीमा के बीच में एक जो है वो राइवलरी रहती थी और वो लॉलीवुड की जो एक वो होती थी ना कि जी वो कैट फाइट्स हो रही हैं, वो टांग अड़ा दी स्टेज पे जाते हुए, ड्रेस काट दिया, चल रहा होता था। बिल्कुल ठीक। वो रिवायत तोड़ दी है अब इन यंगस्टर्स ने। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ वायरल हुई कि इन तमाम एक्ट्रेसेस ने हानिया को बहुत बहुत मुबारक दी और हमारी तरफ से भी हानिया को मुबारक। और अच्छी बात यह कि ये जो शर्जीना का कैरेक्टर था इसने आखिर में अपनी गलती रियलाइज की और सॉरी किया। तो मैं इस बात को जरूर दोबारा बताना चाहूंगा कि लास्ट वीक भी हमने कहा था कि कसूर थोड़ा थोड़ा जरा शर्जीना का ज्यादा था। तो अच्छा हुआ कि वो हानिया ने अपने कैरेक्टर के थ्रू वो रिडेम्पशन कर ली। बिल्कुल फहद, हारून, क्या फहद का जुनून सर पे चढ़ा है? हारून, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए अपने कॉलीग से, ये बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और भी बताइए, फहद और शर्जीना की जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड, जो मोहब्बत जो लोगों ने पसंद की है, या ये दोबारा कब हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि लोग तो इंतजार में नए प्रोजेक्ट के हवाले से कि फौरन से आ जाए। ऑफर्स आएंगी नहीं? हाँ, कब आ रहे हैं इनके नए प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल ऑफर्स आएंगी, लेकिन फहद मुझे लगता है कि इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी सोशल मीडिया टीम और ये पूरी मार्केटिंग और ये जो इमेज बिल्डिंग की है। बड़े अरसे बाद वो टेलीविजन पे आए थे और अब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा ड्रामा करेंगे, क्योंकि फिर उसको फॉलो अप करना इतनी ही बड़ी सक्सेस के साथ मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में फहद इसमें गैप देंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इसका कोई सीक्वल भी आना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ खूबसूरत मज़े की एक चीज़ बन जाए फिर उसको खराब करने की कोई जब आप एग्जैजरेट करेंगे ना तो वो फिर बुरा लगेगा। लोग इतना पसंद नहीं तो वो च्युइंगम की तरह खिंचती चली जाती है। हमने देखा जान निसार ड्रामे के साथ क्या हुआ,
कि वो अच्छा बहुत व्यूज मिल रहे थे उसको, लेकिन फिर वो आखिर में आके इतना लंबा खिंचा बिल्कुल। कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें लूज हो गया। तो इसको इधर ही रहने दें, खूबसूरत चीज़ बन गई है, जब हमारा दिल चाहेगा हम यूट्यूब के ऊपर जाकर दोबारा देख लेंगे। क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हारून इस बात पे आ जाते हैं कि इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग एक्टर और एक्ट्रेस कौन रहे आपकी नजर में? अच्छा जी, और वो तो ऑब्वियस है कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर जो हैं वो मुझे बिल्कुल पता इस था, हफ्ते मुझे की top पता था आप trending- यही जवाब देने हाँ, वाले। वो उसके अलावा क्या बात हो सकती है कि वो, क्योंकि जाहिर है ये उनका फिनाले था और लास्ट एपिसोड का सबको बहुत बेचैनी से इंतजार था। सिनेमाज में लोग गए देखने जी और फिर जनाब। शोज बढ़ा दिए गए हैं अब, तो और लोग जा रहे हैं सिनेमा में इस ड्रामे को, इसका लास्ट एपिसोड देखने। लेकिन मैं मेंशन करना चाहूँगा नुमान इजाज साहब को। बिस्मिल, हालांकि मुझे उसके साथ बहुत सारे इख्तलाफात हैं उस ड्रामे के साथ, लेकिन उसमें नुमान इजाज की एक्टिंग और जिस तरह वो अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं वो बहुत अच्छा हमेशा की है। तरह। और इसी तरह हमेशा की तरह नुमान साहब तो ऑफ कोर्स, नुमान भाई इंसाफ No करते doubt। हैं, कोई भी बादशाह हैं, करेक्टर दे दें गुरु हैं, आप उन्हें। गुरु हैं बिल्कुल। तो वो जो है उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार निभाया। बड़ा मुश्किल किरदार है, उसमें एक ऐसे शख्स का किरदार जो कि पहले तो अपॉलोजेटिक रहा है लेकिन अब वो ढीठ हो गया है। तो वो जो ढीठ पने का एक वो मुजाहरा कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर तो वो नुमान साहब बहुत खूबसूरती से उसको निभा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा एक और मैं एक्टर की का जिक्र करना चाहूँगा, वो है उसामा। उसामा को हम देख रहे हैं 2 ड्रामों में, एक गैर में भी आ रहे हैं वो, और फिर सुन मेरे दिल में भी उनका एक कैरेक्टर जी है। हाँ। और उसामा भी बहुत अच्छा अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ये 2 लोग मैं इनका डेफिनेटली जिक्र करना अच्छा चाहूँगा। हारून, ये तो बात होगी समहाउ इस हफ्ते के खत्म होने वाले ड्रामे की। ये बताइएगा इस हफ्ते कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नए ड्रामा शुरू होने वाले हैं, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा हिंट दीजिए हमें। बड़ा एक्साइटिंग है जी। हिंट नहीं, मैं आपको पूरी तफसील बताता क्या हूँ। बात वाह, है। वाह, जी वाह। जी ये हारून तो हमारे ट्रीट है पास आपकी हैं। तरफ ज़्यादा हो गई है। जी जी बताइए बताइए। हाँ जी, तो फिर पहला ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो है फरार। और फरार के अंदर इतनी लंबी कास्ट है कि मैं उसको एक्चुअली लिख कर लाया हूँ। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है वो फरार के अंदर है हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, सोहाय अली, मीरब, दानियाल जफर, फारिस शफी और हारून रशीद। और ये इतनी बड़ी कास्ट को संभालने सारे के लिए ही अच्छे डायरेक्टर्स नाम। भी 2 हैं जी, सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। दोनों बड़े डायरेक्टर्स, इतनी बड़ी कास्ट। और ये फरार जो है, अगर आप इसके प्रोमोस देखें तो ये फ्यूजिटिव्स की कहानी है जो एक दूसरे से जो अपने हालात से निकल के भाग रहे हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे विजुअल्स देख रहे हैं साथ साथ, ये हैं जी ए इश्क के जुनू के, जिसमें शहरयार मुनव्वर हैं, शुजा हैदर हैं और उशना शाह हैं, खूबसूरत। शबीर जान भी आपको नजर आएंगे। बड़ी अच्छी तो कास्ट ये है। 2 बड़े ड्रामे हैं। फरार जो है वो आ रहा है जेंटलमैन के स्लॉट में, और ए इश्क के जुनून आ रहा है कभी मैं कभी तुम के स्लॉट में। तो फिर ये दोनों बड़े ड्रामे जब खत्म हुए हैं तो 2 बड़े ड्रामों के साथ ही उसका फॉलोअप हो रहा है। सो हम देखते अच्छा, हैं कि कौन सा ड्रामा हारून, जो है वो इश्क जुनून का grab जो करेगा OST attention। है ना वो बड़ा मजेदार है, तो मेरा ख्याल है एक बार जी वो सुन मुझे लिया पता जाए। है, बिल्कुल उज़ैर, मुझे पता है आपको OSTs बहुत इम्प्रेस करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। कास्ट देखकर ऐसे लगता है सारा ड्रामा, सारी केमिस्ट्री, सारी वाइब और अच्छा मीठा स्वीट गुड़ कहा जाए ना, सारा एक ही जगह इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने। और बिल्कुल जाहिर जी, बात है फिल्मी सा अंदाज आपको बिल्कुल, लगेगा कि बिल्कुल। बड़ा जनाब, बिल्कुल वो एक जो एग्जैजरेटेड सी ड्रामा होता है और टेंशन होती है, वो बड़ा मजे का। अच्छा, ये आजकल के ड्रामों की बड़ी खूबसूरती हो गई कि ड्रामा चाहे जैसा भी हो, जब टीजर आता है ना तो एक दफा इंसान चौंक जाता है और उसको नोटिस करता है। सो ड्रामे, जो भी अच्छे ड्रामे आ रहे हैं उसके टीजर्स सबसे अच्छा, इम्पोर्टेंट। ड्रामे भी आ रहे हैं, उनके टीजर भी आ रहे हैं, लेकिन अदाकारा महविश हयात जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गाने का टीजर जारी किया जिसमें वो हनी सिंह के साथ जलवागर हो रही हैं। तो खबर ये भी है कि वो हनी सिंह के साथ एल्बम में अपनी आवाज का जादू भी जगा सकती हैं। आपके पास क्या खबर है? वैसे तो महविश को हमने देखा है कि वो गुनगुनाती भी हैं। जी, महविश गुनगुनाती भी हैं, पहले शायद गाने की थोड़ी बहुत अटेम्प्ट कर भी चुकी हैं। इस टीजर को भी मैंने देखा। अच्छा, उज़ैर हमेशा म्यूजिक की बात लेकर आते हैं, तो वो जो है वो महविश बड़े ब्लैक ड्रेस देखिए हारून, अगर 2 घंटे का डालती आपने है। लाइव शो करना है तो फिर मौसीकी के बिना तो उसके मुश्किल हो बगैर जाता है। बोरिंग हो जाता नहीं हो है। सकता, हाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल मजे का टीजर है और हनी सिंह के साथ महविश की कोलैबोरेशन है। अच्छा, वो पिछले हफ्ते हम इसकी भी बात कर रहे थे कि सारा रज़ा ने बाकायदा नाम लेकर महविश हयात का कह दिया था कि उनको जो अगर कोई सिंगर मानता है तो फिर ये मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि महविश सुर में तो हैं, आवाज़ ज़ाहिर है रियाज के साथ बेहतर होती जाती है।
तो हम देखेंगे कि अभी हनी सिंह के साथ महविश की कोलैबोरेशन कैसी रहती है। हारून, सारा रजा ने एक और भी शख्स का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने प्रूफ फौरन ही सोशल मीडिया पे डाल दिया उस बात का। वो तो हम, हाँ बिल्कुल, वो ऑटो ट्यून वाली कहानी पिछली बार हमने डिस्कस किया है इसको। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हारून ये अच्छा रवैया नहीं है कि हम मानते हैं आप एक अच्छी क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन आपको इतने महाज खोलने की क्या जरूरत है? आप अपना अच्छा काम करें, बाकियों को करने दें। अच्छा, मजे की बात ये, मैं दोबारा वो इंटरव्यू देख रहा था कि उसमें उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप किसी ऐसे गुलकार का नाम बताएं जिसको गाना नहीं गाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कितने फीसद गुलकार हैं जिनको गाना नहीं गाना चाहिए। तो जब आप फीसद की बात करें, आप कह दे दीजिए मेरी तरफ से 90% परसेंटेज बता दें, बिल्कुल किसी का नाम मत लेकिन उन्होंने नाम नहीं पूछा था, तो नाम लेकर जातियात बिला वजह एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई ना, ताकि डिस्कशन का हिस्सा बने। हाँ, हालांकि सारा भी बहुत अच्छी सुरीली गुलकारा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की कंट्रोवर्सी की जरूरत थी। हारून, अब आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा अदाकारा नरगिस एक बार फिर तशद्दुद का निशाना बनी है, और इसके बाद अदाकारा रेशम ने भी इनसे मुलाकात की और वीडियो पैगाम भी भिजवाया और इस हवाले से गुफ्तगू की। इस हवाले से जरा हमें और हमारे व्यूअर्स को क्या वीडियो पैगाम दिया इस वक्त, वो इंफॉर्मेशन दीजिएगा। कुछ देर पहले ही मैं स्टार नरगिस से मिलकर आई हूँ। अपना घर बचाने के लिए इस औरत ने थिएटर छोड़ा, फिल्म छोड़ी, हर वो चीज़ छोड़ी जो उनके शौहर को नापसंद थी। अबाया पहना, हिजाब किया और अपना सैलून बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं चेहरा उनका देख कर आ रही हूँ कि यकीन करें कि इतनी तकलीफ हुई उनका चेहरा देखा ही नहीं जा रहा था। ऐसी बहुत सारी नरगिस है जिनके साथ ऐसा तशद्दुद होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ऐसी बहनें हैं मेरी नरगिस जैसी, जिनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। हर उस हाथ को काट देना चाहिए जो औरत की इज्जत की तरफ बढ़ता है या औरत पर तशद्दुद करने के लिए बढ़ता है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि नरगिस, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस बात की मजम्मत करती है और आपके साथ खड़ी है और तब तक खड़ी है जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो हारून, आपने ये सुना कि उन्होंने जो अपना पैगाम जारी किया वीडियो, आप क्या समझते हैं इस वीडियो पैगाम पे, क्या कमेंट करेंगे और ये जो अफसोसनाक वाक़या है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरगिस बहुत ही मासूम सी फनकारा रही हैं। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुने तो वो इतनी वर्ल्ड वाइज नहीं है या दुनिया की उनको इतनी समझ नहीं थी। ठीक है, हमें एक ख़ास किस्म का परसेप्शन होता है लॉलीवुड के फ़नकारों के बारे में, ख़ास तौर पे जो हमारी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी। लेकिन ये है कि नरगिस जो है वो ये ज़िंदगी छोड़ चुकी थी फिल्मी, और वो जो है वो एक बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी गुजारी थी। मैंने इनके 1-2 इंटरव्यूज़ वो भी देखे जिसमें ये अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ, जब नई शादी हुई थी तो वो उन्होंने प्रोग्राम्स बनवाए थे, अ डे इन द लाइफ ऑफ नरगिस और इस तरह के। तो वो मैंने देखा कि वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी और वो बिल्कुल डेडिकेटेड अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। और डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ तो उनके बेटे ने फ़ोन करके एक्चुअली पुलिस को बुलाया, और मैं बड़ा हैरान हुआ। कल मैं एक देख रहा था, इसी सिलसिले में एक यूट्यूबर की वीडियो आई हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो बोटॉक्स कराए हुए थे तो ज़रा सा हाथ भी लग जाए तो वो जो है निशान पड़ जाते हैं, और वो ज़बान इतनी इस तरह इस्तेमाल कर रही थी कि बंदा मजबूर हो जाता है कि फिर वो हाथ उठा देता है। मेरे ख्याल में बंदा कभी भी इतना मजबूर नहीं होता कि वो औरत के ऊपर हाथ उठाए, और जो बंदा औरत के ऊपर हाथ उठाता है, जिस तरह रेशम भी कह रही थी, तो वो तो बहुत ही मेरे ख्याल में इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। तो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और नरगिस के साथ हम सब जो हैं वो सॉलिडरिटी रखते हैं। लेकिन ये है कि रेशम का जाना, वहाँ पर बात करना बहुत अच्छी बात है। अभी आज सुबह मैं देख रहा था रेशम की टाइमलाइन पे, जी बिल्कुल, मैं टाइमलाइन रेशम के इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद जो हैं नरगिस के, वो इस कदर इस बात से जो है वो डिस्टर्ब थे कि अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की जहाँ उनके वालिद जो है नरगिस के, वो भी अस्पताल में दाखिल हो गए। तो ये बहुत ही मेरे हाल में किसी भी मर्द को किसी भी हवाले से कोई भी लेम एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि औरत पे वो हाथ उठाए। और जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल में वही अगेन जो हम मर्दानगी की बात करते हैं तो फिर ये मर्दानगी के असूलों के खिलाफ है कि आप अपने से कमजोर पे चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो, जानिब से आप बता रहे हैं ना कि इस तरह की बात की गई है कि वो जस्टिफाई किया उन्होंने, ये बड़ी गलत बात है। मेरा ख्याल है इस तरह की बातों से बड़ा गुरेज करना चाहिए और तहकीक कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून आपका।